हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित कोहली। स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हीटर पे। आज हम आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम हीटर को सब्सक्राइब करें एवं लाइक तथा शेयर करें तथा इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस श्रृंखला का दूसरा पार्ट, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल से संबंधित आज हम भारत के उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों के बारे में कुछ खास चीजों को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स के अंतर्गत नहीं आता है? असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। तो सिक्किम राज्य को सेवन सिस्टर में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। इनमें 7 राज्यों को कंसिडर किया जाता है। ये राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एवं असम। इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 उत्तर पूर्वी राज्य जिन्हें सेवन सिस्टर्स कहा जाता है वह इस प्रकार हैं: असम, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एवं त्रिपुरा। अब इन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ने वाले गलियारे को चिकन नेक कहा जाता है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे, इस मैप में एक पतली सी यहाँ पर एक गलियारा आपको दिख रहा होगा जिसका शक्ल जिसका शेप आपको मुर्गी की गर्दन की तरह दिख रहा होगा। इसी गलियारे को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे तैयार होता है कि भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जुड़ने वाले गलियारे को किस नाम से जाना जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा चिकन नेक। तो ध्यान रखेंगे, चिकन नेक आपसे क्वेश्चन आता है कि चिकन नेक क्या है। तो 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जुड़ने वाले गलियारे को चिकन नेक के नाम से जाना जाता है और इन्हीं 7 उत्तर पूर्वी राज्यों को सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के साथ निम्नलिखित में से कौन सा एक देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? तो उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों के साथ जो है म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश एवं नेपाल। तो नेपाल इन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है। तो यहाँ देखेंगे, ये भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं। इनसे भूटान, चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इनमें बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो उसका राइट आंसर है बांग्लादेश। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो किसी भी एक देश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। भारत के अन्य कोई भी राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं वो किसी भी एक देश से तीनों तरफ से नहीं घिरे हुए हैं, जबकि त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करता है? तो इसका राइट आंसर होगा असम। भारत के कुल 16 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में से यदि असम को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जिन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं उनसे वो क्रमशः एक ही बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जबकि असम के साथ स्थिति कुछ इस प्रकार है कि असम बांग्लादेश को 2 बार स्पर्श करता है। एक बार आप देख रहे होंगे, मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा। एक बार यहाँ से असम बांग्लादेश को स्पर्श करता है और दूसरा असम इस क्षेत्र से बांग्लादेश को स्पर्श करता है। यानी कि असम की जो सीमा है वो एक कंटिन्यूटी में किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करती है। तो असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो गया जो किसी भी एक देश को, या जो किसी देश, वो देश बांग्लादेश है जिसको वो 2 बार स्पर्श करता है। इसको आप एग्जाम्पल के तौर में कुछ इस तरह से देख सकते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल बांग्लादेश को स्पर्श करेगा तो एक कंटिन्यू लगातार सीमा बनाएगा। अरुणाचल प्रदेश जब चीन को स्पर्श करेगा तो एक लगातार सीमा बनाएगा।
जबकि असम के बारे में बात करते हैं तो असम जब बांग्लादेश को स्पर्श करेगा तो एक बार वो इस क्षेत्र से बांग्लादेश को स्पर्श करेगा और दूसरा वो यहाँ से बांग्लादेश को स्पर्श करेगा। तो असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो गया जो किसी भी देश को 2 बार स्पर्श करता है। सूरमा घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सूरमा घाटी असम राज्य में स्थित है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सूरमा घाटी किस राज्य में है, तो उसका राइट आंसर है असम। तो सूरमा घाटी असम राज्य में स्थित है, ध्यान रखेंगे। असम भारत का एनआरसी लागू करने वाला पहला राज्य भी है। इसके सिवा भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम राज्य में होता है। असम में काजीरंगा, मानस एवं गर्म पानी अभयारण्य भी स्थित है। डाफला एवं अबोर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? डाफला एवं अबोर पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। इसको ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश को चीन नेफा के नाम से पुकारता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। तो ध्यान रखेंगे, ये आप मैप देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश को 5 भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। जबकि मणिपुर बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मणिपुर बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश एवं असम। तो असम इसका आंसर होगा असम। असम सर्वाधिक देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश 3-3 देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। अब देखिए, मैं आपको मैप पे दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप ये मैप देख पा रहे होंगे, ये सिक्किम है। सिक्किम यहाँ पर नेपाल, चीन और भूटान को स्पर्श करता है। तो सिक्किम 3 देशों को स्पर्श करेगा। ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे भूटान को, इधर चीन और यहाँ पे म्यांमार को स्पर्श करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों को स्पर्श करेगा। ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल को अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो यहाँ पे बांग्लादेश को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पश्चिम बंगाल नेपाल को स्पर्श करता है और ये पश्चिम बंगाल यहाँ पे भूटान को स्पर्श करता है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक 3 देशों को स्पर्श करते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, 3-3 देशों को स्पर्श करते हैं। अन्य कोई भी भारतीय राज्य 3-3 देशों को स्पर्श नहीं करते हैं या 3-3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। सिक्किम निम्नलिखित में से किस एक देश को स्पर्श नहीं करता है? भूटान, चीन, नेपाल एवं बांग्लादेश। तो सिक्किम बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है। ये आप मैप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये सिक्किम है। यहाँ पर सिक्किम नेपाल को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पे चीन को स्पर्श कर रहा है और यहाँ पर भूटान को स्पर्श कर रहा है। तो चीन बांग्लादेश को स्पर्श नहीं तो सिक्किम बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता। इसको ध्यान रखिएगा। चपनाला झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो चपनाला झील असम राज्य में स्थित है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चपनाला झील एग्जाम में पूछी जा सकती है। असम राज्य में स्थित है। उत्तर पूर्वी भारत के किन 2 राज्यों से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो उसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा एवं मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है तथा 2 राज्य त्रिपुरा एवं मिजोरम इन 8 राज्यों में शामिल हैं जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्य है जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। कुछ इस तरह से इन 2 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये आपका त्रिपुरा हो गया, ये मिजोरम हो गया, इनसे कर्क रेखा होकर गुजरेगी। शेष अन्य 6 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस चीज को हम इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस हम कर चुके हैं। असम निम्नलिखित में से किस एक राज्य को स्पर्श नहीं करता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम। तो असम सिक्किम को स्पर्श नहीं करेगा। इसको ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप असम को देख पा रहे होंगे, असम की स्थिति। असम 7 राज्यों को और 2 देशों को स्पर्श करता है। असम जिन 7 राज्यों को स्पर्श करता है उनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल है तथा असम जिन 2 देशों को स्पर्श करता है उनमें भूटान एवं बांग्लादेश है। तथा असम सिक्किम को स्पर्श नहीं करेगा। देखिए, सिक्किम और ये असम काफी दूर है, सिक्किम असम से, तो और सिक्किम असम को स्पर्श नहीं करेगा।
उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है? तो ध्यान रखेंगे असम। उत्तर प्रदेश के पश्चात असम सर्वाधिक 7 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करेगा, जबकि असम 7 राज्यों को स्पर्श करता है। तो उत्तर प्रदेश के पश्चात सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है असम। असम कितने राज्यों को स्पर्श करेगा? तो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि असम 7 राज्यों को स्पर्श करेगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं? तो भारत के कुल 5 राज्य बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। इनमें पश्चिम बंगाल या पश्चिम बंगाल देख पा रहे होंगे, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम ये बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। यानी कि 5 राज्य बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इसको आप ठीक से ध्यान से अपने पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, तो आज के इस वीडियो का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि लुसाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि लुसाई पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी लाभदायक जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।